उस परमात्मा से अन्न कैसे आविर्भूत हुआ, इसकी व्याख्या आपको तैतरीय उपनिषद में प्राप्त होगी। ये तस्मात् तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः, अद्यः पृथ्वी, पृथ्व्याम औषधय, औषधय अन्न। ये क्रम है। उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई हैं, उन औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ है और अन्न से पुरुषों का आविर्भाव हुआ, जीवों का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं अन्न जो है वो जीवों का जीवन है। तो मेरे कहने के प्राय कि केवल सूक्ष्म सृष्टि नहीं, कारण सृष्टि नहीं, बल्कि स्थूल सृष्टि भी उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए हम इस जगत को मिथ्या कैसे कह सकते हैं, भ्रांति कैसे कह सकते हैं, अनावश्यक कैसे घोषित कर सकते हैं, कल्पना कैसे कह सकते हैं। यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति हमारे लिए ब्रह्म तक पहुंचने का साधन है। जगत का प्रयोजन क्या है? जगत का प्रयोजन है इसे ब्रह्म तत्व तक पहुंचाना। ये उसका माध्यम है, उसका मीन्स है, ये उसका ऐसे आप समझ ले इंस्ट्रूमेंट है। जब तक आप इस जगत का आश्रय नहीं लेते तब तक आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप शरीर के बिना किसी प्रकार की साधना की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शरीर भी तो प्रकृति का ही परिणाम है। यदि शरीर मिथ्या है तो इसके द्वारा किया गया साधन सत्य कैसे हो जाएगा? इसी प्रकार से कि आप इंद्रियों के बिना किसी तत्व का बोध प्राप्त करने की कल्पना कर सकते हैं? आप मन और बुद्धि के बिना कभी कल्पना कर सकते हैं किसी तत्व को जानने की? क्या बुद्धि से परे जो आपका आत्म स्वरूप है उसको बुद्धि का त्याग करके जान सकते हैं? यदि नहीं तो ये सारे तो प्रकृति के ही परिणाम हैं। यदि प्रकृति को आप मिथ्या कहेंगे, असत्य कहेंगे, कल्पना कहेंगे तो ये आपके सारे साधन काल्पनिक हो जाएंगे। और काल्पनिक होने पर इन साधनों के द्वारा आप भला परम सत्य को कैसे जान सकेंगे? क्योंकि कल्पना के द्वारा जो कुछ जाना जाएगा वो तो काल्पनिक ही होगा ना, वो यथार्थ नहीं होगा। इसलिए वैदिक विज्ञान आपको समझाता है कि ये सारा विश्व कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है, भ्रांति नहीं है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। योग दर्शन में इसको समझाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि स्व स्वामी शक्ति उपलब्ध हेतु संयोग, प्रकृति पुरुष से संयोग इसलिए करती है कि उसके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए और उसके स्वामी के स्वरूप का बोध हो जाए। यही उसका प्रयोजन है। जिसको आप माया कहते हैं वो भी प्रकृति का ही दूसरा नाम है। उपनिषद कहती है मायाम तू प्रकृतिम विद्धि माइनम तू महेश्वर। उस माया को ही तू प्रकृति जान और उस माई को महेश्वर जान। वह महेश्वर की शक्ति है और शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहती है। सुबालोपनिषद में स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है कि वह परम शक्ति शक्तिमान के आश्रित होकर के प्रलय काल में विश्राम करती है और पुनः सृष्टि काल में उसका आविर्भाव होता है। और यही बात गीता के 8वें अध्याय में समझाई गई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हम ब्रह्मवादी इन प्राकृतिक पदार्थों को मिथ्या नहीं मानते, इस जगत को मिथ्या नहीं मानते, भ्रम नहीं मानते। हम मानते हैं ये सभी कुछ उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, अंशाभिव्यक्ति। पूर्णाभिव्यक्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि ब्रह्म अनंत का नाम है। अनंत कभी भी अनंत रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए उसे उसकी अंशाभिव्यक्ति मानते हैं। वेद यही कहता है पादो अस्य विश्वाभूतांत्रपादस्य अमृतम दिवे। उस परमात्मा के एक अंश में, एक चरण में ये सारा विश्व अवस्थित है और उसका त्रिपाद जो अमृतमय है। इसकी व्याख्या महानारायण उपनिषद में की गई कि उस परमात्मा के 4 चरण हैं जिसको अविद्यापाद, विद्यापाद, अमृतपाद और तुरीयपाद कहते हैं। उसमें अविद्यापाद का ये सारा विश्व है। अविद्या का अर्थ मिथ्या नहीं होता, ये भी याद रखना। अविद्या शब्द का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान और अविद्या शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों में न विद्यते इति अविद्या। जो एक रूप में सदा न रहे उसको अविद्या कहते हैं। इसीलिए श्वेता स्तर की श्रुति कहती है क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या। ये क्षर तत्व जो है सब अविद्या है। अविद्या माने एक रूप में विद्यमान नहीं रहता, ये तो आप सभी जानते हो।
कि सृष्टि में जितने परिणाम हैं, जो कुछ कार्य हैं, ये सब एनर्जी के परिणाम हैं। आजकल की वैज्ञानिक भाषा में एन एनर्जी इज चेंजेबल, चेंजिंग इन एवरी मोमेंट, चेंज इज द नेचर ऑफ एनर्जी। इसलिए हमारी दृष्टि से ये भौतिक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। बिना इसके हमारे लिए साधन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती। और इसी भौतिक विज्ञान के प्रकाश में ये वैदिक विज्ञान आपको धीरे धीरे अध्यात्म विज्ञान की तरफ प्रेरित करता है, और अध्यात्म विज्ञान आपको ब्रह्म विज्ञान की दिशा प्रदान करता है। और इन तीनों विज्ञानों के प्रकाश में प्रतिष्ठित जो शाश्वत सनातन धर्म है, वही मानव मात्र के लिए उपयोगी है। मैं दुनिया के सारे देशों में घूमा हूँ। 1 वर्ष से नहीं, मुझे 28 वर्ष हो गए हैं इस दुनिया का भ्रमण करते हुए। मैंने कहीं नहीं ऐसा पाया कि जहाँ पर मनुष्य हो और उसके पास ये सारे साधन उपलब्ध न हो जो आपके पास है। जहाँ पर मनुष्य हो और उसके पास सारे अवयव उपलब्ध न हो जो आपके पास है। उसका रंग अलग है, ठीक है, कहीं आपको ब्राउन रंग के लोग मिलेंगे, कहीं आपको सफेद रंग के लोग मिलेंगे, कहीं आपको काले रंग के लोग मिलेंगे, कहीं आपको और रंग के लोग मिल सकते हैं। बाहर के रंग को देख करके आप मनुष्य में भेद पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मानवीय सृष्टि एक सी है और सभी के पास समान यंत्र हैं, समान साधन की सामग्री है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग इस GTV के माध्यम से कुछ दिनों तक मेरे विचार सुने और उस पर मनन करें, चिंतन करें, जिससे आप अपने लिए और आने वाली मानवता के लिए आपका जीवन वरदान सिद्ध हो सके और अपने जीवन को विकसित करते हुए उस पूर्णत्व में प्रतिष्ठित होकर परम शांति के भाजन बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।